ओके तो गाइस आज हम किसी मूवी का रिव्यू या उसका ट्रेलर ब्रेकडाउन या मूवी के सिनॉप्सिस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं मार्वल ट्रेलर्स और मार्वल मूवीज़ के बारे में। क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के रिलीज़ में चंद ही दिन रह गए हैं, तो इसके फर्स्ट ट्रेलर तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके ट्रेलर के बाद टीवी स्पॉट, एक्सक्लूसिव क्लिप्स और बहुत सारी लीक्स आती हैं, जिसकी वजह से हमारा मूवी एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और मार्वल ये इस बार नहीं बल्कि कुछ सालों से पहले से ही करता हुआ आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मार्वल ट्रेलर्स और मार्वल मूवीज़ में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस होना चाहिए कि हम फैंस इस चीज़ के जो भी मूवी या सीरीज रिलीज होती है हम उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब हम स्पाइडरमैन नो वे होम के फैन मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा, जो कि एक टीजर बना के प्रेजेंट किया गया था। तो वहीं तब से हम इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उस ट्रेलर में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का ट्रैवल करते देखते हैं और साथ ही उनके डिफरेंट वेरिएंट्स को भी, और उस पर से फिर हम सुपीरियर स्ट्रेंज, ज़ोंबी स्ट्रेंज और इविल स्ट्रेंज को देखते हैं। तो वहीं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेलर में इतना डार्क दिखाया गया, हम सब फैंस खुद हैरान रह गए कि क्या ये मार्वल का ट्रेलर है इतना डार्क। और फिर ऊपर से सैम रेमी का डायरेक्शन, जिन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 डायरेक्ट की थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा सॉर्सरर सुप्रीम, ऊपर से मल्टीवर्स। और फिर क्या था, हम सब फैन क्यूरियस होकर सुपर एक्साइटेड हो गए कि जल्दी से ये मार्वल इवेंट आए और हम सब इस चीज़ को देखें। और फिर इसके सेकंड ट्रेलर ने समा ही बांध दिया था। और फिर जिस तरह मूवी की रिलीज के दिन करीब आने लगे, एग्जैक्ट 1 मंथ पहले मार्वल ने इसकी प्रमोशन जोरों शोर से स्टार्ट कर दी। और फिर क्या था, मार्वल ने एक के बाद एक इसके क्लिप्स के नाम पे हमें स्पॉइलर देना शुरू कर दिए, लिटरली स्पॉयलर्स। क्योंकि जो भी क्लिप, टीवी स्पॉट्स या मिनी क्लिप या शॉर्ट क्लिप जो भी आता था, जो कि पहले ट्रेलर से हटकर फ्रेश सीक्वेंसेस दिखाए जाते थे, और फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि जब हम मूवी देखने गए तो मूवी एकदम प्रिडिक्टेबल लगी थी। कि जैसे कि हमने सारे के सारे वो सीक्वेंसेस जो कि बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किए गए थे, वो हमने ट्रेलर में पहले ही देख चुके थे। जैसे कि सैंक्टम सेंटोरम के रूफ टॉप पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को छुपाना और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का डिपेंडेंट स्ट्रेंज को उसी जगह से निकालना, ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि भैया हम वो ट्रेलर में देख चुके थे। इसी तरह हर दूसरा सीन हमको ऐसा लगता था कि जैसे हमने वो चीज़ देखी हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें हम ट्रेलर में पहले ही देख चुके थे। इसीलिए हम सब फैंस इस चीज़ को लेकर अनसेटिस्फाइड और डिसअपॉइंट हुए थे। और इसी के एग्जैक्ट 2 महीने बाद रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर, जहां हम थॉर को एग्जैक्ट 5 साल के अरसे के बाद देखते हैं उसकी सोलो मूवी में, जहां इस मूवी को भी यही ट्रीटमेंट दिया गया कि काफ़ी टाइम तक इस मूवी की ना कोई चीज़ रिवील की गई और ना ही ट्रेलर रिलीज किया गया। और फिर टाइका वाइटिटी का ये स्टेटमेंट कि हम फैंस को इस मूवी में लास्ट थॉर मूवी से ज़्यादा फन एलिमेंट देखने को मिलेगा। और जब इसकी ट्रेलर की बारी आई तो ट्रेलर काफ़ी ओके लगा। हम सब इसी उम्मीद में थे कि मार्वल अपने नेक्स्ट ट्रेलर में कुछ एक्साइटिंग रिवील करेगा, क्योंकि सेकंड ट्रेलर के बाद से फैंस को यही उम्मीद थी कि ट्रेलर में पोटेंशियल नहीं तो लेकिन मूवी में जरूर पोटेंशियल होगा। इस मूवी में अनवर्दी थॉर की स्टोरी लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जहां गॉड द गॉड बुचर जैसे विलन को हम सब देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और ऊपर से क्रिश्चियन बेल इस रोल को प्ले कर रहे थे। और उसके बाद फिर क्या था, लव एंड थंडर के वीक प्लॉट और स्टोरी टेलिंग और ख़राब स्क्रीन प्ले के बावजूद फिर से मूवी के रिलीज से 1 महीना पहले इसके टीवी स्पॉट्स, एक्स्ट्रा फुटेजेस और शॉर्ट क्लिप्स जारी करना शुरू कर दिए मूवी के रिलीज होने तक। वहीं जब हम मूवी देखने गए तो वहीं हम सब फैंस के लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट था जो कि ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था, और वो क्या था, गेस करें, टाइका वाइटिटी का खराब डायरेक्शन। जी हाँ, टाइका वाइटिटी से हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट थॉर मूवी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट की थी, और इस मूवी में लिटरली थॉर के कैरेक्टर को एक मजाक बना के पेश किया गया था, जिससे फैंस काफी ज्यादा नाराज हो रहे थे। लेकिन मूवी ने बिजनेस करना था, क्योंकि मार्वल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई, और मार्वल ये सिर्फ अपने मूवीज में नहीं बल्कि टीवी सीरीज के साथ भी ऐसे ही करता है। फिर चाहे वो हॉकाई हो, मिस मार्वल हो, मून नाइट हो, या फिर शी हल्क जैसी खराब और बोरिंग स्टोरी लाइन वाली सीरीज क्यों ना हो। शी हल्क में भी प्री प्रोडक्शन से लेकर उसकी प्रमोशन और रिलीज तक मार्वल सिर्फ डेयरडेविल को ही फीचर करता रहा, जिससे हम सबको लग रहा था कि चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल हमें 3rd या 4th एपिसोड तक देख ही जाएगा। लेकिन वो सीरीज में कब दिखा आप सभी जानते हैं, सेकंड लास्ट एपिसोड में। और फिर फैंस का इतनी बुरी तरह काटने के बाद अब शी हल्क के लास्ट एपिसोड को डेयरडेविल के नाम पे बेच नहीं सकते, तो उन्होंने पतली गली ली और एंटी क्लाइमेटिक एंडिंग के बाद हम फैंस का काट दिया। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को चंद ही दिन रह गए रिलीज होने में, तो वहीं मार्वल अपनी स्ट्रेटेजी पॉलिसी को अपनाते हुए वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे कि उसने लास्ट मूवीज के साथ किया था। लेकिन बात की जाए मार्वल के स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग प्लान्स को लेकर, वहीं उनका ये सब चीज़ें करना जस्टिफाइड भी लगता है, क्योंकि उनका न्यू ऑडियंसेस को टारगेट करना होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रेंचाइजी या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि एक मूवी देखने के लिए पीछे बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी तमाम मूवीज देखनी पड़ेंगी, जो कि मार्वल की काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसी वजह से मार्वल ने अपने प्रमोशन और मार्केटिंग स्टाइल को बदला है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि हम
कॉमिक बुक और डाई हार्ड फैंस इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वैसे मेरी आप सबको यही रिकमेंडेशन है कि स्पेशली मार्वल और डीसी की कोई भी मूवी जब रिलीज हो तो आप अपने तमाम सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जितना ज्यादा दूर रहे वो उतना ही सही है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं स्पॉइलर से। और मेरा हाल तो ये है कि जब अगर मैं इन सब चीज़ों से दूर भी रहूं तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे टैग करते हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से बच भी गए तो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपको यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब से या तो आपको क्लिप सेंड करते हैं या फिर आपको वहाँ टैग करके आपको दिखाते हैं कि देखो ये लीक हुआ है। अगर आप वाकई में कोई मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो यही है कि आप सोशल मीडिया और उनके लीक से दूर रहें ताकि आप फैन मोमेंट्स सेलिब्रेट कर पाएं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके इस सब बारे में क्या थॉट्स हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।